हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम सीएसएस सीरीज के डेट 14 में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है सीएसएस ट्रांसफॉर्म। अगर हम किसी एलिमेंट को बड़ा, छोटा, रोटेट या मूव करना चाहे तो सीएसएस की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कोड बहुत ही सिंपल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली वीएस कोड में प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सबसे पहले अपने वीएस कोड ओपन करिए। वीएस कोड में आपको एक फोल्डर और दो फाइल बनानी है, जिस तरह से मेरी फाइल और फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, अभी आपको मैं फाइल और फोल्डर किस तरह से बनाते हैं मैं बताती हूँ। पहले यहाँ पे जो फाइल है वीएस कोड ओपन करते ही वहां पे क्लिक करिए। उसके बाद जो ओपन फोल्डर होगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए। फिर जो न्यू फोल्डर है उस पर क्लिक करिए और वहां पे लिखिए CSS डे 14 करके। आज का जो अपन पढ़ेंगे वो वहां पे लिखेंगे। मैं वही CSS ट्यूटोरियल में कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे फोल्डर नहीं बना रही हूँ। ठीक है, जब आप फोल्डर बना लोगे तब क्या होगा, तब इस तरह से कुछ दिखेगा फोल्डर। ठीक है, फिर फोल्डर दिखने के बाद में फोल्डर में ही न्यू फाइल का ऑप्शन रहता है, तो हमें न्यू फाइल क्लिक करना है। और पहले फाइल का नाम हमें index.html रखनी है और दूसरा फाइल का नाम हमें style.css रखना है। ठीक है, एक HTML के लिए और एक CSS के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? कल जो मैंने पढ़ाया था मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सीएसएस में फाइल मतलब सीएसएस की फाइल और एचटीएमएल की फाइल हमें दोनों भी चाहिए होंगी फोल्डर में, और एक ही फोल्डर में होना तब जाके सीएसएस प्रॉपरली वर्क करेंगे, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेंगी। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अभी हम सबसे पहले एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है हमने, किस तरह से शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और इंटर प्रेस करते ही हमारा एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। ठीक है, इस तरह से अभी हम टाइटल के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स है इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे CSS ट्रांसफॉर्म। ओके, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो नाम लिखते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हमें वेब पेज का टाइटल हमें दिखेगा। ठीक है, ब्राउजर में देखेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टाइटल लिख लिया कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, एक मिनट। ओके, अब बराबर है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, CSS को HTML से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिंक देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लिंक दे रही हूँ। लिंक में हम यहाँ पे स्टाइल शीट करके लिखेंगे। ठीक है, स्टाइल लिख लिया। फिर उसके बाद में हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस के लिए हम क्या कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं, मेरे फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और इस लिंक पे हम इसको फॉलो करके लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि सी एस एस फाइल में हम पहुंच जाएंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल ओपन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, यहाँ तक हो गया। अभी हम बॉडी के अंदर हमारा कोड लिखते हैं। ओके, अब हम एक क्या करेंगे, डिवीजन क्लास बनाते हैं, डिव क्लास। ठीक है, डिव क्लास लिखती हूँ मैं यहाँ पे, और डिव क्लास के अंदर लिखूंगी मैं बॉक्स। ओके, क्या कर रही हूँ मैंने यहाँ पे, क्या लिखा, बॉक्स लिखा, और यहाँ पे मैं लिखूंगी CSS। ये एक समझने के लिए है, आप इसके अंदर बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन, लिंक वाली, ये वाला। अगर आपका लिंक बराबर नहीं रहा तो CSS अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। अभी अभी हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस ओपन करेंगे। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस ओपन करिए। वहां पे अब हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे उस बॉक्स को, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट बॉक्स करली ब्रैकेट। ओके, इंटर करूंगी मैं यहाँ पे लिखूंगी वेट, लिखूंगी 150 px मतलब पिक्सेल। ओके, फिर उसके बाद में हाइट लिखूंगी 100 पिक्सेल।
10 पिक्सल हुआ ना, 100 यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, 100 पिक्सल हो गया। फिर अब हम यहाँ पे हाइट हो गया, वेट हो गया, बैकग्राउंड लिखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, स्काई ब्लू कलर दे देती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, बैकग्राउंड में हमने स्काई ब्लू कलर दे दिया। उसके बाद में हम टेक्स्ट अलाइन देंगे। टेक्स्ट अलाइन में हम सेंटर में देंगे, हमें सेंटर में चाहिए होगा हमारा टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, और फिर पैडिंग ऑन टॉप। ठीक है, पैडिंग ऑन टॉप यहाँ पे है, ठीक गया, मिल गया। ये करेंगे यहाँ पे हम 30 पिक्सल। ओके, यहाँ तक देखो। अभी हम क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे। इसके पहले इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, मैंने आपको वो ये नहीं दिखाया ना सीएसएस का किस तरह से दिखा, तो ठीक है मैं इसको कट कर रही हूँ, ताकि हम एचटीएमएल का पहले हम एचटीएमएल में हमें किस तरह से दिख रहा है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सीएसएस में क्या जादू हुआ है, वो आपको देखने में मजा आएगा। ठीक है, पहले हम एचटीएमएल का बेसिक देख लेते हैं कि किस तरह से वो दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है, ये सी एस एस, ओनली सी एस एस टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो कॉपी आपको लिख के दिया था उसको मैं पेस्ट कर रही हूँ सिंपली। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V। अभी मैं आपको ब्राउजर पे जाऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से वो सी एस एस का ये हो गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का बॉक्स आ गया और ये सेंटर में सी एस एस आ गया। यही है चेंजेस, यही है जादू, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इस बॉक्स पर हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, अब हम सबसे पहले हम यूज करेंगे स्केल्स। ओके, कहाँ पे, यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल का यूज एलिमेंट को बड़ा या छोटा करने के लिए होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर इधर आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट बॉक्स। ओके, कोलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगी हाउअर। मैंने ये हाउअर पढ़ाया हुआ है आपको, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दूंगी, और यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म। ओके, क्या लिख रही हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं स्केल लूंगी 1.2। क्या लिखूंगी मैं, स्केल को कितनी ले रही हूँ मैं, 1.2। अब देखो, अब ब्राउजर बॉक्स में ये देखो, ब्राउजर बॉक्स ओपन करिए, रिफ्रेश करो, और फिर देखो बॉक्स थोड़ा क्या होगा, बड़ा हो गया है। ठीक है, देखो ये देखो, जूम करूंगे तो बड़ा हो रहा है। देखो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, कितना मजा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्केल क्या की है, 1.2 का मतलब हर एलिमेंट को 1.2 टाइम स्केल करना। ठीक है, अगर हमने लिखा ट्रांसफॉर्म 0.8, अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ ट्रांसफॉर्म, इसको मैं 1.2 की जगह 0.8 लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा। ठीक है, इधर क्लिक करूंगी, देखो छोटा हो रहा है कि नहीं, ये छोटा हो रहा है, और 1.2 में बड़ा हो रहा था, है कि नहीं। ये देखो जूम इन जूम आउट कितना मैजिकल है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, और आपको पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा फंक्शन है रोटेट। अब हम इस वो बॉक्स को हम रोटेट करेंगे, इसका यूज एलिमेंट को रोटेट करने के लिए होता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूंगी डॉट बॉक्स कोलन हाउअर, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिखूंगी मैं और रोटेट। यहाँ पे रोटेट का ढूंढते हैं, मिल गया। और यहाँ पे रोटेट हम 10 डिग्री। ओके, इस तरह से। ओके, अभी मैं इसको ये करूंगी, आप देखो, अब देखो हाउअर करके देखिए, हमारी बॉक्स 10 डिग्री रोटेट हो जाएंगी। देखो अभी किस तरह से, ये देखो दिख रहा है आपको, इसको मैं क्लिक, यहाँ पे माउस लेके जाओ, आप देखो ये हो रहा है। देखो, अगर हम रोटेट 45 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, रोटेट और ज्यादा होगा। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे 10 ही मैंने किया ना, यहाँ पे मैं अभी 45 या 50 करके दिखा देती हूँ, 50 कर देती हूँ। ठीक है, ये 50 डिग्री ये रोटेट होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ तो मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ये पूरा हो रहा है ना 50 डिग्री, ये देखो यहाँ से यहाँ हो रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है,
अब हम वापस आते हैं, अभी हम ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म का तीसरा यूजफुल फंक्शन है ट्रांसलेट। ओके, इसका यूज एलिमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट बॉक्स, क्या करना है, हम डॉट बॉक्स कोलन हाउवर, क्या करना है, कोलन हाउवर। ओके, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट देंगे, और करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म, और फिर उसके बाद में ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसलेट एक्स। ओके, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स करके तीसरे इस पे है, उसको हम क्लिक करेंगे और 20 पिक्सल करके रखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स एलिमेंट को हॉरिजेंटल डायरेक्शन मूव करेगा। किस तरह से करेंगे, अभी हम माउस यहाँ पे लेके जाते हैं, देखो ये इधर इधर हो रहा है, हो रहा है ना, देख सकते हो आप, ऐसे प्यार से करके दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे इधर पुश हो रहा है, हॉरिजेंटल पुश हो रहा है। ठीक है, और 20 पिक्सल की वैल्यू है, इसलिए बॉक्स 20 पिक्सल राइट साइड मूव हो रहा है। ठीक है, ये इधर मूव हो रहा है 20 पिक्सल। अभी मैं इसको 50 करूंगी तो थोड़ा और आगे हो जाएगा। अभी मैं 50 करके दिखाती हूँ आपको, तो वो थोड़ा और आगे हो जाएगा और मजा भी आएगा देखने में, रिजल्ट। ठीक है, देखो ये कितना ज्यादा आ रहा है आगे, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम वापस आते हैं। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक ही एलिमेंट पर एक के बाद एक मल्टीपल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2 और ट्रांसफॉर्म रोटेट 10 डिग्री, तो क्या होगा, तो दोनों ऑटोमेटिकली कंबाइन नहीं होंगे। यूजुअली लास्ट ट्रांसफॉर्म डिक्लेरेशन प्रीवियस वाले को रिप्लेस कर देंगे, तो हमें एक एक करके ही उसको अप्लाई करना होगा। हम एक साथ करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और वो आखिर में जो हम करते हैं वही वो अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है, मैं ये समझती हूँ। ठीक है, अभी देखो, आपको अगर हमने प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्म एक साथ अप्लाई करनी है तो हमें उन्हें एक ही डायरेक्शन में लिख सकते हैं। किस तरह से, अब हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर लिखूंगी मैं ट्रांसफॉर्म, और फिर स्केल भी, और उसके बाद में इधर ही रोटेट भी लिख लूंगी। ओके, इधर मैं इधर करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, कॉपी करूंगी, और इधर मैं पेस्ट करूंगी। ओके, पेस्ट कर दिया, और इसको मैं कट कर देती हूँ, और अभी देखो ये इतना हो गया। अब क्या होगा, एलिमेंट बड़ा भी होगा और रोटेट भी होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने ये लिखा ना, ये देखो ये बड़ा भी हो रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, रोटेट कैसे, रोटेट भी होगा, 1 मिनट, ये इधर मैंने कुछ, इधर ये करली ब्रैकेट रह गया था ना, हाँ, अभी हो गया। ठीक है, ये देखो ये हो रहा है, जूम इन जूम आउट। अब ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, रोटेट हो गया तो जब यहाँ पे कुछ मैंने छोड़ा है क्या, ट्रांसफॉर्म भी लिखा, स्केल भी लिखा है मैंने बराबर 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1.2 लिखूंगी। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं कट ही कर देती हूँ और डबल से ही आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से होता है, तो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डॉट बॉक्स, ओके, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम लिखेंगे सबसे पहले स्केल। स्केल में हम क्या करेंगे, 1.2 लेंगे। ठीक है, 1.2, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, इधर बाहर आते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट 10 डिग्री, नहीं तो 50 डिग्री, पर 10 डिग्री करते हैं। ठीक है, ओके, अभी ये क्या होगा, रोटेट भी होगा और बड़ा भी होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो है
ये देखो रोटेट हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है, बड़ा भी हो गया और रोटेट भी हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हमने CSS ट्रांसफॉर्म के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे। सबसे पहला फंक्शन है स्केल, एलिमेंट को बड़ा या छोटा करता है। दूसरा है रोटेट, एलिमेंट को रोटेट गोल गोल घुमाता है। ट्रांसलेट, एलिमेंट को मूव करता है। और ये सब हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म का यूज रियल वेबसाइट में बहुत होता है, जैसे बटन हाउवर इफेक्ट्स, कार्ड एनिमेशन, इमेज को जूम करना, आइकॉन रोटेट करना, और इंटरैक्टिव वेबसाइट डिजाइन में। आगे जब हम CSS एनिमेशन और एडवांस UI डिजाइन करेंगे तब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होने वाली है, इसीलिए इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए। और आप इसमें और क्या एडवांस कर सकते हो वो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के CSS डेट 14 में हमने सीखा ट्रांसफॉर्म इन CSS। हमने देखा कि स्केल से एलिमेंट को बड़ा छोटा, रोटेट से रोटेट और ट्रांसलेट से मूव कैसे कर सकते हैं। छोटा कोड था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। अगर आप मेरी CSS सीरीज को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंजीनियरिंग विद आंचल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे 15 में। बाय बाय।